हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। ठीक है। उसमें डिटेल में देखेंगे लाइट क्या होती है, उस क्या क्या फिनोमिना वो शो करती है, क्या उसके वंडरफुल फिनोमिना हैं, कैसे आप मेरे को देख पा रहे हो, कैसे आप इस बोर्ड को देख पाते हो, कैसे आप लैपटॉप को देख पाते हो, कैसे आप अंधेरे में देख पाते हो या फिर लाइट में देख पाते हो। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर। ठीक है। तो लाइट कहते ही सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? लाइट क्या है ना? तो आप कहोगे सर लाइट लाइट है, हमारी बल्ब से आ रही है, सन से आ रही है। ठीक है। यानी एक तरह की एक ब्राइटनेस आ रही है, किसी वजह से हम कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, एक एपरेंट ब्राइटनेस आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं किन्हीं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे मैं अंधेरा कर दूँ तो आप मेरे को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं अंधेरा कर दूं और फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर दूं, फ़ोन की स्क्रीन को तो आप देख लोगे। आप लाइट बंद करके फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हो, लेकिन आप लाइट बंद करके इस बोर्ड की स्क्रीन को नहीं देख सकते। आप मेरे को नहीं देख सकते। आप एक बल्ब को देख सकते हो, है ना? आप सन को देख सकते हो। ठीक है। अब देखो लाइट क्या है। जैसे ही हमने कहा कि क्या है लाइट, हमें क्या कर रही है लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कराने में हेल्प हेल्प करती है लाइट। ठीक है। लाइट को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक एनर्जी की ही फॉर्म है। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या कर रही है, विच कैन अनेबल अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। या इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम क्यों देख पा रहे हैं? इस लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है ना। जब ये लाइट होती है, जब ये ब्राइटनेस होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं। मैंने कहा कि एक आते हैं हमारे पास, जैसे हमने ऑब्जेक्ट की बात की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना? तो दो तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं। एक आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अभी देखेंगे। एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? देखो जैसे जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सन का, बल्ब का। ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं? अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी खुद की लाइट है। वो बेशक से नेचुरल है या फिर मैन मेड है। एक बल्ब में क्या है? मैन मेड लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। ठीक है। वहीं पे जो सन है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रहे हैं लाखों सालों से, उसकी वजह से उसमें क्या है, वो ग्लो कर रहा है या फिर उसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, लाइक सन, बल्ब, मोबाइल, है ना? मोबाइल की भी स्क्रीन आप देखते हो, लैपटॉप देखते हो, आप इजीली देख सकते हो ना। उसमें किसी की चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहीं पे जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप, मैं, पेन, पेंसिल, है ना, ये हमारा वाइट बोर्ड। ठीक है। इन सबको अगर हमारी लाइट ना हो, अगर हमारी सन की लाइट ना हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारे बल्ब की लाइट ना हो, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है, वो कब हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमें कब विजिबल हो रहे हैं? जब उन पे कोई लाइट बाउंस बैक करके हमारी आंखों में जा रही है, उनसे रिफ्लेक्ट होके, उन ऑब्जेक्ट्स पे रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज के अंदर वो लाइट एंटर करती है, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं या उन इमेजेस को हम समझ पाते हैं। वहीं पे जो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सन है, बल्ब है, मोबाइल है, अगर हम अंधेरा हो, मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, तो आप मोबाइल में से पढ़ सकते हो, लेकिन इस बोर्ड से आप नहीं पढ़ सकते अगर लाइट प्रेजेंट ना हो। तो वो क्या हो गए हमारे पास? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। ल्यूमिनस में भी दो तरह के हो गए हमारे पास, एक नेचुरल हो गए, दूसरे ये हमारे बाकी मैन मेड है। ठीक है।
तो जनरली अभी हमने क्या देखा, लाइट क्या एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिससे कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, या जो हमें कैपेबल करती है हम किसी भी चीज़ को देख सके। कैसे? जब वो उनके ऊपर पड़ती है, उन ऑब्जेक्ट्स से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापसी आती है, तो हम कह देते हैं कि वो हमारी लाइट है, या वो हमें विजिबल होती है चीज़ें। ठीक है, अब लाइट कैसे बाउंस बैक होके आ रही है, कैसे विजिबल हो रही है, ठीक है, वो सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, अब देखो लाइट क्या होगा अगर मैं एक टॉर्च लूँ यहाँ से। ठीक है, मैं एक टॉर्च लेता हूँ, क्या करता हूँ, लाइट जा रही है यहाँ से ना, इस तरह से लाइट फोकस कर रहा हूँ मैं। तो आपको पता लाइट क्या करेगी, पास करेगी एयर में। आप इस तरह से बल्ब टॉर्च जलाओ तो क्या होगा, लाइट सीधी सीधी निकल जाएगी। ये बल्ब है, रोशनी आ रही है, सीधा सीधा पास हो रही है। ठीक है, आपको कहीं रास्ते में दिखा तो नहीं रहा है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही इसके लिए। ठीक है ना, तो इस तरह की मीडियम या इस तरह की चीज़ें जिनसे लाइट पास हो जाए, मान लो ग्लास लिया मैंने, ये ग्लास स्टील का नहीं है, ये कांच का ग्लास वाला ग्लास है। ठीक है ना, ये ग्लास वाला ग्लास है, तो क्या होगा, लाइट इससे सिंपली पास होती हुई चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक पेपर ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या करता हूँ मैं, एक पेपर ले लेता हूँ। अब देखो जब लाइट इस पेपर से पास होगी तो वो पूरी की पूरी पास नहीं हो पाएगी, वो क्या होगी, थोड़ी सी धुंधली सी हो जाएगी, है ना, या कम लाइट मिलेगी आपको, थोड़ी सी कम लाइट मिलेगी। यहाँ पे कम कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बोर्ड ले लेता हूँ, कोई लकड़ी का बोर्ड है ये। ठीक है, लकड़ी का बोर्ड है। अब मैं इसके इधर देखूंगा, अगर मैं इधर देखता हूँ, है ना, मैं इधर देखता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, मेरे को कुछ भी विजिबल नहीं होगा, एनीथिंग विजिबल नहीं होगी, लाइट इसको हमारी पार नहीं कर पाएगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को अपने अंदर से पूरी तरह से क्रॉस होने दें, उसको रास्ता ना रोकें, उसका रास्ता ना रोकें, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। वहीं पे जैसे पेपर है, वो कुछ अमाउंट में हमारा लाइट की एनर्जी को क्या करेगा, उसको अब्रप्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, रोकेगा और कुछ फ्लो होने देगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और तीसरा वाला बिल्कुल भी लाइट को क्रॉस नहीं होने देगा। आप कुछ भी लगा लो, इसके आगे मैं एक बोर्ड ला के लगा दूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमें। ठीक है ना, ये मैंने हाथ रख दिया इसके ऊपर, तो लाइट आपके पास पहुंच ही नहीं रही है यहाँ से ट्रांसलूसेंट से। ठीक है ना, हालांकि इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये क्या है, नॉन ल्यूमिनेस है, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी तो मैं रास्ता रोक रहा हूँ ना। ठीक है ना, तो ये आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यहीं पे एक बटर पेपर रख दूँ तो आपको हल्का दिखाई देगा, है ना, कोई ग्लास रख दूँ तो भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरह के ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको कि सर हमें इसके बारे में पढ़ना ही क्यों, इसके बारे में इसलिए पढ़ना क्योंकि लाइट को ट्रैवल, लाइट क्या करती है हमारी, किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। ठीक है ना, क्या कर रही है लाइट हमारी, किसी मीडियम, जैसे यहाँ पे क्या एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू हमारी क्या हो रही है, लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, हमने देखा क्या, लाइट क्या एक एनर्जी है जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ फिनोमिनास देखेंगे, कैसे मेन देखेंगे हम, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो, है ना। लाइट पड़ रही है इस बोर्ड पे, इस बोर्ड से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है जिसकी वजह से आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो। मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, आपकी आंखों में यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुँचेगी तो आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, मैं ग्लास का होता तो आप देख लेते, है ना, मैं थोड़ा ओपेक होता पेपर की तरह तो थोड़ा बहुत देख लेते। तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और दूसरा एक और आएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, इनके बारे में हम मेनली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इनको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं कि लाइट में कुछ टर्म्स आएंगे हमारे पास। अब लाइट कैसी है, देखो अगर मैं कहूँ एक सिंपल सिंगल इस तरह से कोई लाइट जा रही है तो हम इसको बोल देते हैं रे ऑफ अ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ अ लाइट की सिर्फ हमने क्या करी है, एक रे कंसिडर कर ली है। ठीक है ना,
उसको हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड से, तो हम क्या कह देते हैं, वो क्या है, एक रे ऑफ लाइट है। ठीक है, रे ऑफ लाइट का हमने कुछ बंडल सा ले लिया एक, है ना, जैसे कि एक टॉर्च से कोई लाइट निकल रही है हमारी, है ना, टॉर्च से कोई लाइट निकल रही है एक, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीम ऑफ अ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ अ लाइट। वो क्या है, हमारी लाइट की एक बीम है। ठीक है, तो हम जनरली क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट लेके चलते हैं इस चैप्टर में, कि रे ऑफ लाइट कैसे हमारी रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि अब देखो, अब ऐसा नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से बस एक रे ऐसे निकल रही है या एक बीम ऐसे निकल रही है। ऑब्जेक्ट तो आपको हर जगह से विजिबल है, यानी यहाँ पे लाखों मिलियंस ऑफ रेज जो हैं रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही हैं, आपकी आइज में आ रही हैं और आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक रे नहीं आ रही अब तक, है ना, लाखों रेज, हजारों रेज आपकी आइज में एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से ये आपको पेन विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, स्टडी को ईजियर करने के लिए रे ऑफ लाइट लेके कंसिडर, रे लेते हैं या फिर बीम ऑफ लाइट लेते हैं, या बीम का भी एक बंच बनता है हमारे पास। ठीक है ना, ठीक है, एक टर्म होगी हमारे पास रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैं जैसे रे ऑफ लाइट कहूँगा तो आप समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं लाइट की ही बात कर रहा हूँ, बस उसको एक रे लेकर के आपको एक्सप्लेन करूँगा या दो रेज लेके एक्सप्लेन करूँगा किसी भी लाइट के फिनोमेना को। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा लाइट, अच्छा इसमें एक देखो ये भी चल रहा है कि लाइट क्या है, हमारा लाइट का जो नेचर है वो किस तरह का है। लाइट क्या छोटे छोटे पैकेट्स में हमें मिल रही है, या फिर क्या एक लॉन्ग लाइट क्या हमें ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है, या फिर एक ऐसे वेव नेचर की है। ठीक है, एक्चुअल में लाइट क्या है हमारे पास, जैसे मैं कह दूं लाइट की फॉर्म क्या है, पार्टिकल फॉर्म है। ठीक है, अगर देखो लाइट की हमारी पार्टिकल फॉर्म है, अगर हमारी लाइट का नेचर जो है पार्टिकल वाला नेचर है अगर, तो क्या होगा, अब मान लो एक मैं लाइट रे लेता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइट रे लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो क्या होगी, यहाँ के रुक जाएगी, हमें क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। मैं एक ट्रांसपेरेंट यहाँ मैंने ओपेक लिया है ना, एक रे को मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट से पास किया तो ये रुक गई। फिर मैंने क्या करा, एक लाइट रे को पास किया किससे, ओपेक ले लिया ना, हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम से मैंने इसको पास करा। ठीक है, अब जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करूंगा तो आप क्या देखोगे, लाइट रे हमारी क्रॉस कर गई। ठीक है, आप जनरली ये चीज़ देख रहे हो, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है या ओपेक है तो इस तरह का हो रहा है, और इस रे के मुकाबले ये ऑब्जेक्ट काफ़ी मेरा बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है मेरे पास, काफ़ी बड़ा है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को मैं बिल्कुल पॉइंट साइज़ बना दूँ, इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को मैं क्या कर देता हूँ, पॉइंट साइज़ कर देता हूँ। अब जब मैं रे इसके थ्रू पास करूँगा तो रे क्या करेगी, मेरी ऐसे बेंडिंग करके चली जाएगी, क्या करेगी, रे बेंड होके चली जाएगी। इस लाइट के फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, डिफ्रैक्शन कह देते हैं। हालांकि वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड ऑफ लिमिट से बाहर है। ठीक है ना, तो इसको हम डिफ्रैक्शन कह देते हैं। यानी अगर लाइट पार्टिकल नेचर की है तो इस तरह से बिहेव करना चाहिए, और ट्रांसवर्स नेचर की है तो इस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो लाइट एक्चुअल में बिहेव किस तरह से करती है हमारी, यानी लाइट हमारी, हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर पार्टिकल नेचर की है तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है लाइट, लाइट क्या कर रही है हमारी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और अगर वो बेंडिंग करती है तो वो क्या कर रही है, यानी डिफ्रैक्ट हो रही है। डिफ्रैक्ट हो रही है तो उसका नेचर किस तरह का होगा, हमारा वेव नेचर की होगी, वो क्या होगी, हमारी वेव नेचर की होगी। तो एक थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, उसने कहा कि लाइट ना ही पार्टिकल नेचर की है, ना ही लाइट हमारी वेव नेचर की है। लाइट इन दोनों को कंबाइन करके, यानी जो वेव है वो क्या है, पार्टिकल नेचर को भी हमारा शो करेंगी। ठीक है, इसके बारे में जस्ट एनसीईआरटी में थोड़ा सा दे रखा था इसलिए आपको बता दिया है, बाकी हमें इसका यूज़ नहीं करना है आगे इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए हम लाइट को क्या लेके चलेंगे कि लाइट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। लाइट
अब देखो जब लाइट ट्रैवल करती है ना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोपोगेट। लाइट प्रोपोगेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, हमारी एयर के थ्रू, ग्लास के थ्रू, वाटर के थ्रू। तो हम क्या कहेंगे? लाइट प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट मीन्स एक रे ऑफ लाइट क्या करेगी, या लाइट क्या करेगी, हमारी स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करेगी। इस चैप्टर के अंदर हम यही कंसिडर करके चलने वाले हैं। ठीक है, लाइट क्या करेगी? प्रोपोगेट करती है हमारी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बता देता हूँ। देखो रिफ्लेक्शन क्या है आपका, मैंने कहा कि आप मेरे को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? जब ये जो मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, इससे लाइट, ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मैं क्या हूँ? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। मून क्या है? मून एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून आपको दिखाई देता है? आप कहते हो वो रहा मून, है ना, आकाश में देख के, चंदा मामा, है ना। लेकिन मून क्या है? हमारा एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ये क्या करता है? सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी आंखों में पड़ती है तो हम मून विजिबल होता है। अब आप कहोगे सर रात में सन कहाँ होता है? सन बेटा होता है ना, सन तो नहीं छिपता, अर्थ घूम रहा है ना। तो जहाँ पे भी हमारा सन है वहाँ से लाइट मून पे पड़ रही है। और मून, अब यहाँ अंधेरा हो, किसी चीज़ पे एक लाइट आप फोकस करो, वो हमें दिखाई देगी ना। लाइट ना दिखाई दे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा ना। मैं टॉर्च मारूं तो मेरे को क्या होगा? उस दीवार पे दिखाई देगा, है ना, रास्ते में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जो लाइट मून से रिफ्लेक्ट होती है वो क्या हो रही है? हमारे पास सन से आ रही है। सन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के, बाउंस बैक होकर के हमारी आंखों में आ रही है। जैसे एक बॉल है, मैंने दीवार पे मारी और उसको फिर कैच किया, है ना, तो दीवार से क्या हुई? रिफ्लेक्ट होके वापसी आई। इसी तरह से लाइट भी क्या करती है? बाउंस बैक होती है। कहाँ से? डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, और हमारी आइज में एंटर करती है, तो हमें चीज़ें विजिबल होती हैं, हम उनको देख पाते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का एक फिनोमेना देखते हैं, कैसे होती हैं चीज़ें, या क्या क्या इसमें टर्म्स आएंगी। रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, कह सकता हूँ मैं। रिफ्लेक्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्शन इज बाउंस बैक of light, bounce back of light from any object, किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट हमारी बाउंस बैक होके वापसी आती है, हमारी आइज में एंटर करती है, हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लो एक सरफेस है हमारे पास। ठीक है, एक लाइट एंटर करी यहाँ से। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा? लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेज लेकर के। तो मैंने लाइट की सिंपली एक रे ली। ठीक है ना, लाइट आ रही है तो एक रे नहीं आएगी, बहुत सारी आएंगी, बट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक रे लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक सरफेस है, मैं कह देता हूँ मान लो एक मिरर है ना। मिरर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मिरर क्या करता है? सारी की सारी लाइट को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, या एक सरफेस है, या कोई भी रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, कुछ भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी मिरर। तो क्या होगा? जब लाइट रे मेरी एंटर करी तो क्या करेगी? इस पॉइंट पे आएगी और यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, बाउंस बैक होके वापस जाएगी। अब जो लाइट रे हमारी किसी सोर्स से आ रही है ना, मान लो ये किसी सोर्स से, किसी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, एक बल्ब से आई। ठीक है, एक रे ली हमने, वो टकराई। बहुत सारी रे हैं बट हम एक दिखा रहे हैं। एक रे आई, यहाँ पे टकराई, जो आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, जो हमारी वापसी गई उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो रे आई, जो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में गई, जिसकी वजह से हम उनको ड्राइंग अच्छी है ना,
ठीक है, जिसको हम देख पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हम यहाँ पे इसको देखने की कोशिश कर, वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। उस परपेंडिकुलर हम बोलेंगे नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, यानी इस प्लेन के हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे होगी और ये जो नॉर्मल होगा, इनके बीच का एक एंगल होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं और क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो लॉज आते हैं, किसके, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज आते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला क्या, कि जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल रे है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या होनी चाहिए, हमारे सेम प्लेन में होनी चाहिए। आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हमारी जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, या फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या होनी चाहिए, हमारी एक सेम प्लेन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। वो कोई भी सरफेस हो, मान लो मैं एक सरफेस इस तरह से ले लेता हूँ, है ना, इस तरह से कोई सरफेस है, लाइट रे आई यहाँ पे पड़ी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हमारा कुछ इस मान लो सरफेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर लेता हूँ तो कुछ परपेंडिकुलर इस तरह से है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई, तो ये तब भी क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में है, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। जो हमने नॉर्मल प्लॉट किया है इसको सिंपली मैं एन कह देता हूँ। इस नॉर्मल और एंगल ऑफ और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। क्या होंगे, ऑलवेज सेम फॉर एनी सरफेस, फॉर एनी सरफेस। अब वो चाहे सरफेस हमारी रफ है, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो मिरर है, चाहे वो कोई क्लॉथ है या कुछ भी है। ठीक है, दूसरा हमने देखा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है बेटा, तो हमने ये देखा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि, या नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो रिफ्लेक्शन हुआ हमारे पास वो मिरर की वजह से किस तरह का होगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मिरर की वजह से कैसे रिफ्लेक्शन होगा, मिरर में कौन से मिरर आएंगे हमारे पास, प्लेन मिरर्स, ठीक है, और कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड में भी दो टाइप्स आएंगी, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। ठीक है, आज ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने देखा लाइट क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती है लाइक एयर। ठीक है, और किस तरह से प्रोपोगेट करती है, हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, लाइट इज प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होके आएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है ना, तो क्या करेगी, हमारे जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के उनको फॉलो करेगी ऑलवेज। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या देखे, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारा क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। इंसिडेंट रे